हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों के गणित विषय का जो पेपर है बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, आप सभी लोगों ने अच्छे से मेहनत भी की थी। आपका पेपर कैसा गया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आप सभी लोगों को रुकना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स विषय के पेपर में गैपिंग बहुत ही ज़्यादा कम है। आप सभी लोग देख भी सकते हैं। तो अभी से आप सभी लोगों को लग जाना है और कैसे तैयारी करना है वो मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो आप आनंद फानंद वाली क्लासें देखते हैं ना, उससे पेपर में बहुत कम देखने को आपको मिलता है। आपके पास जो ये 2 दिन का समय है, इसमें कैसे आपको फिजिक्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि 6 मार्च को आपका फिजिक्स विषय का पेपर है। और उससे पहले फिजिक्स के कौन से प्रश्नों को पढ़ा जाए जिससे पेपर में कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि फिजिक्स विषय का जब पेपर सामने आता है ना, तो सारे लोग एक बार आश्चर्यचकित जरूर हो जाते हैं, जितने भी विद्यार्थी होते हैं। क्योंकि जो फिजिक्स विषय का पेपर बनाया जाता है वो हर साल एक नए पैटर्न पर बनाया जाता है। आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन आप जो पढ़े हैं वही रखे जाते हैं, बस उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल के आपके सामने जो है रख दिया जाता है और आप सभी लोग थोड़ा कंफ्यूज होने लगते हैं। बहुत धैर्य के साथ मेरी बात को समझिएगा। फिजिक्स विषय के पेपर में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर फिजिक्स विषय के पेपर में अच्छे नंबर आपको लाने हैं तो 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा गौर कीजिएगा। एक आपका होता है डेरिवेशन। ठीक है, अब अभी आप सभी लोग कमेंट करेंगे थ्योरी 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले। देखिए, अगर मैं कोई मॉडल पेपर उठाऊंगा 1 नंबर वाले करा दूंगा, 2 नंबर वाले करा दूंगा, 3 नंबर वाले करा दूंगा, 5 नंबर वाले करा दूंगा, उससे बोर्ड पेपर में फंसे कोई गारंटी नहीं। ये फिजिक्स है, मैथ नहीं है, इस बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, क्योंकि आप पेपर के बाद कमेंट करने आएंगे सर ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो इस बात को मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैं समझा रहा हूँ इसको बात को समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा आप सभी लोगों को देखिए, डेरिवेशन जो होते हैं कभी भी सिंगल डेरिवेशन मुश्किल से ही पूछा जाता है, डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल जरूर लगता है। तो डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, अगर ये 2 चीज़ें आपकी मजबूत है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप तैयार किए हैं, तभी आपका फिजिक्स विषय का पेपर अच्छा होगा। अब आप सभी लोग कमेंट करेंगे सर हमें तैयार नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास 2 दिन का समय है, तो क्या करें, उसी लिए मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूँ। आप लोगों को करना क्या है, इन 2 चीज़ों पर कायदे से मेहनत करना है। अगर इन 2 चीज़ों पर आपने मेहनत कर लिया तो बाकी मैं बहुविकल्पी 1 नंबर वाले प्रश्नों की क्लास तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, महामैराथन, उसे कर लीजिए, बस हो जाएगा। ये 2 चीज़ें कैसे तैयार होंगी बात को समझिएगा। ये 2 चीज़ें तैयार करने के लिए और इसके साथ ही आपके जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर हैं, 2 से 3 मॉडल पेपर, ज़्यादा नहीं लेकिन 2 से 3 मॉडल पेपर आप जरूर देख के जाइए। इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा सा अनुभव हो जाएगा। जब आपको बोर्ड पेपर मिलेगा ना तो फिर आपको ज़्यादा समझना नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न सभी को पता है। सबसे पहले 1 नंबर वाले 6 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, फिर 1 नंबर वाले आपके 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, फिर 2 नंबर वाले 4 प्रश्न आते हैं जो कि 8 मार्क्स के होते हैं, और 20 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं बहुविकल्पी अति लघु और लघु से। उसके बाद 3 नंबर वाले टोटल 10 प्रश्न आते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, और 5 नंबर वाले टोटल 4 प्रश्न आते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। और जो 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं वो अथवा में आते हैं। ठीक है, और जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वह क्वेश्चन आपका डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल से ही बनता है। ठीक है, इस क्लास को अच्छे से देखते रहिए, भागने की कोशिश मत कीजिए, आए बस भाग गए, इससे तैयारी नहीं होती है। थोड़ा सा 2-4-10 मिनट का समय दीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इस चीज़ के लिए मैं आपको महामैराथन क्लास दूंगा, जिसमें आपको अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न को मैं सॉल्व कराऊंगा। एक महामैराथन मैं आपको बहुविकल्पी की देने जा रहा हूँ। इस तरीके से 20 नंबर की टेंशन छोड़िए आप। 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले प्रश्नों की तैयारी आपको करना है, इस बात को समझिए। कैसे करना है, देखिए मैंने आप लोगों को 99 न्यूमेरिकल की सीरीज प्रोवाइड की है। उसमें 99 ही न्यूमेरिकल नहीं है, प्रत्येक चैप्टर की जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल वो सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने इस 99 न्यूमेरिकल की सीरीज को फॉलो कर लिया ना, तो बोर्ड एग्जाम में चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप उसे सॉल्व जरूर कर लेंगे। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि जो मैंने न्यूमेरिकल बताया वही फिजिक्स में आएंगे। पूरे यूट्यूब पर कोई दावा नहीं कर सकता है। न्यूमेरिकल उसके जैसा आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, उसके जैसा आएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही
तगड़ी न्यूमेरिकल की सीरीज आपको प्रोवाइड की है, 99 न्यूमेरिकल की सीरीज, और मैंने प्लेलिस्ट भी आपको दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आपके पास 2 दिन का समय है, अगर आप चाहेंगे तो आज ही से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, 1 दिन में आपके वो सारे न्यूमेरिकल तैयार हो जाएंगे। हर एक चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है एक छोटी छोटी क्लास में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो इस सीरीज को जो फॉलो कर लेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका फिजिक्स विषय का पेपर चाहे जितना तगड़ा आ जाए, न्यूमेरिकल इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। मतलब इसी के जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और न्यूमेरिकल तैयार, फिजिक्स विषय का पेपर मान लीजिए आपको तैयार। फिर बात आ जाती है डेरिवेशन की। डेरिवेशन के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट जो है क्रिएट की है डेरिवेशन के लिए। ठीक, इतनी क्लासें फॉलो कर लीजिए बस। एक बहुविकल्पी की हम आप लोगों को देने जा रहे हैं, बहुविकल्पी, ठीक है, जिसमें 14 चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, महामैराथन क्लास होगी। और अति लघु लघु, हालांकि इसकी मैंने 4-5 क्लासें आपको प्रोवाइड की, उसी की महामैराथन मैं आपको एक में करके दे दूंगा। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। न्यूमेरिकल के लिए 99 न्यूमेरिकल सीरीज हो गई। डेरिवेशन की जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। डेरिवेशन के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं। चलो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन कौन से न्यूमेरिकल पर ज़्यादा आपको फोकस करना है वो मैं भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा हूँ। ठीक, कौन से डेरिवेशन पर आपको ज़्यादा मेहनत करना है। और मैंने डेरिवेशन की देखिए एक प्लेलिस्ट, एक मैंने अभी आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा था मैं, जिसमें आप लोगों को 3 से 4 डेरिवेशन एक साल लेकर के बता रहा था ट्रिक से, उसको ज़रूर आप कर लीजिए। ठीक, और नहीं करते हैं तो मैंने क्या किया है, उन क्लासों को ऐड कर दिया है। ठीक है, एक ही में भी आप लोगों को हम वो क्लास आपको देंगे डेरिवेशन वाली, ट्रिक से आप देख सकते हैं। तो डेरिवेशन वहाँ से तैयार हो जाएंगे। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा आपको। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि संपूर्ण फिजिक्स विषय में कौन से प्रश्नों को पढ़ा जाए इस टाइम, है ना। और वो सारे प्रश्न आपको यहीं पर मिलेंगे जो मैंने 2 प्लेलिस्ट दी, इनको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा भैया। ठीक, और मॉडल पेपर की जो मैं बात बता रहा हूँ, मॉडल पेपर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई, बाकी मॉडल पेपर की क्लास मैं आपको दूंगा ही, उसको आप करते रहिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। शाम को 7 बजे होगी। अब देखिए, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, आप कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन तो नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन एक तरफ से मैं आपको जो बता रहा हूँ इनको आप अच्छे से तैयार कर डालिए। आपको सारा कंटेंट हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, सब कुछ मिलेगा। ठीक, 2 दिनों में मैं आपको एक साथ सब कुछ बता दूंगा, आपको नहीं तैयार होगा, लेकिन अगर आप स्वयं जाकर के प्लेलिस्ट ओपन कर करके देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इस चैप्टर से जो सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन है वो आपका है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता अक्षीय निरक्षीय में सबसे महत्वपूर्ण है, निरक्षीय स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण आपका डेरिवेशन है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप देख लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। और उसके बाद अगर हम वैद्युत विभव वाले चैप्टर में बात करें तो वैद्युत विभव वाले चैप्टर में आपसे जो सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक पूछा गया है, नहीं तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, लिख लीजिएगा। ये सारे डेरिवेशन मैंने आपको कराए हैं, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, सारे प्रश्नों का उसमें सलूशन है। ठीक है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमने ई लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे नहीं तो पूरे हो नहीं पाएंगे। कम से कम समय में संपूर्ण बुक के आपको महत्वपूर्ण डेरिवेशन, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहे हैं। इसके बाद अगर हम संधारित्र चैप्टर की बात करें तो संधारित्र चैप्टर में मेरे कहने से संधारित्र की धारिता वाला व्यंजक आप तैयार कर लीजिए, संधारित्र की धारिता का व्यंजक। और इसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक्स भी बताई है, EVC। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, फिर वैद्युत विभव और फिर समांतर पट संधारित्र की धारिता, C = Q/V वाले सूत्र से। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें चौथा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करें, संधारित्र की धारिता का व्यंजक, और इसमें एग्जाम में आता है ऊर्जा ह्रास का व्यंजक। ठीक है, किसका व्यंजक भाई, ऊर्जा ह्रास का व्यंजक। ये भी मैंने आपको कराया है। ठीक, आप जब इसे करेंगे तभी आपको आएगा भाई, जब आप खुद नहीं करेंगे, क्लासें जब आप करेंगे ही नहीं तो आपको आएगा कहाँ से। 5वां क्वेश्चन,
जो संधारित चैप्टर था ये इसके महत्वपूर्ण जो डेरिवेशन थे वो मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको वैद्युत चालन चैप्टर मिलेगा। वैद्युत चालन चैप्टर से थ्योरी आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कौन सी थ्योरी पूछी जाती है? संधारित चैप्टर से न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए थे, चित्र वाले थोड़ा सा, ठीक। 99 न्यूमेरिकल सीरीज में आप देखिएगा, वहाँ से न्यूमेरिकल जो मैंने आपको संधारित चैप्टर वाले कराए उनको कर जरूर डालिए, वहीं से आएगा। उसके बाद बात करें वैद्युत चालन चैप्टर की, तो वैद्युत चालन चैप्टर में कुछ खास प्रश्न नहीं पूछा जाता है। वैद्युत चालन चैप्टर से हमेशा लगभग न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है, और प्रश्न जो आता है थ्योरी में वो आता है इस तरीके से कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या होता है, छोटा सा रिलेशन 1-2 नंबर वाला पूछता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो डेरिवेशन है वो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन है। ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा भैया प्लेलिस्ट में, इसको कर डालिएगा आप रिवीजन के तौर पर, ठीक। और इसमें यही धारा घनत्व, अनुगमन वेग, वैद्युत चालकता, ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपसे छोटे छोटे थ्योरी के तौर पर पूछे जाते हैं। फिर आगे अगर हम बात करेंगे तो आता है इसमें किरचॉफ के नियम वाला चैप्टर। किरचॉफ के नियम वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल बनता है। किरचॉफ के नियम वाले चैप्टर में आप 2 प्रश्न मेरे कहने से बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। किरचॉफ के दोनों नियम, उस पर प्रथम नियम और द्वितीय नियम पर आधारित न्यूमेरिकल, वो भी मैंने आपको 99 न्यूमेरिकल सीरीज में प्रोवाइड किया है। मैंने कहा ना 99 न्यूमेरिकल सीरीज में हर एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर मैंने प्रोवाइड किया है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को अच्छे से समझ लीजिए, जिसे धारा का नियम या संधि का नियम कहते हो, और द्वितीय नियम जिसे बंद पास का नियम या उल्टता का नियम कहते हैं आप, ठीक है। इन दोनों नियमों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर डालिए, मैंने अच्छे से आपको समझाया। साथ ही में इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप देख के जाइएगा। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है वो आपका आता है व्हीट स्टेन से, तो जिसके आने की प्रबल संभावना है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में संतुलन स्थिति वाला भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इतना जरूर तैयार कर लेंगे। फिर आगे बात करें गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर की। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में बायो सेवर्ट के नियम के जो अनुप्रयोग है, ध्यान से समझिएगा, बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग की अगर बात करें तो परिमित लंबाई के कारण, है ना, कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और साथ ही में जो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसके बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो ये जो एम्पियर का नियम है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, एम्पियर का नियम। और उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एक इसी चैप्टर का है, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक। 2 समांतर सीधे धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक, और इसी व्यंजक के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा भी एग्जाम में कई बार पूछी गई, ठीक है ना। इन प्रश्नों का आप रिवीजन करके जरूर जाइएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, जितने मैंने प्रीवियस पेपर देखे हैं, जो मैं हर साल आपको बताता हूं, क्वेश्चन यहीं से आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, पिछली बार तो पेपर जो आया था वो सेकंड पेपर से ज़्यादा आया था। सेकंड पेपर तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, अब आप देखें ही ना तो क्या मेरी क्या गलती है, ठीक। ये क्वेश्चन तैयार कर जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, देखिए इस बार जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या कहते हैं अवयव वाला है, चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, ये सब नहीं बचा है, इस बार सिलेबस से कट गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आया है वो आया है प्रति चुंबकीय, ध्यान से समझिएगा, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, ध्यान से समझिएगा, इसको आप देख डालिए, परमाणु मॉडल, और इसके आधार पर प्रति चुंबकीय प्लस लौह चुंबकीय प्लस अन्य चुंबकीय पदार्थों में क्या करना, उनका वर्गीकरण करना है। मतलब इन तीनों के बारे में अच्छे से आपको बताना है। इनके एग्जाम्पल 2 जरूर आप तैयार कर लीजिए। इस बार का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया ये, ठीक, क्योंकि बीच में हटाया भी गया फिर ऐड कर दिया गया, तो ये प्रश्न आएगा जरूर। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो अगला चैप्टर आपका आएगा, इसके बाद मैं आप लोगों से यही कहूँगा, फैराडे के नियम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है
स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण, अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है। स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण प्लस चल कुंडली धारा मापी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चल कुंडली धारा मापी, अगर आप संपूर्ण किताब का रिवीजन करके जाना चाहते हैं फिजिक्स विषय में, तो जो प्रश्न मैं लिख रहा हूं कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए भैया, ठीक है। और जब कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना होता है, ना कुछ देना होता है, ना कुछ डाउनलोड करना होता है, आपको पेन चलाना होता है। तो जब पेन चला के आप जाएंगे, मेहनत करके जाएंगे, तभी तो वहां पर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेन कलम पेन लेकर बैठ जाइए, पेन और किताब, ठीक, कॉपी। चल कुंडली धारा मापी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसमें जो वैद्युत जनित्र है, वैद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ऐसे लिख लीजिए एसी जनरेटर, ये इस बार का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लस मेरे हिसाब से आप ट्रांसफार्मर को भी आप अच्छे से देख के जाइएगा, नहीं ट्रांसफार्मर आएगा तो इस पर बेस न्यूमेरिकल जरूर बनेगा, ठीक, जो कि मैंने आपको 19 न्यूमेरिकल सीरीज में प्रोवाइड किया है। अच्छा, बात करें जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है, प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है, इससे जो प्रश्न आता है वो कौन सा प्रश्न आता है? इसमें अगर आपने विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तैयार कर लिया, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, तो मैं दावे के साथ कहता हूं एक क्वेश्चन कोई नहीं रोक पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ये एकदम डन है कि आएगा ही आएगा। मैं कह रहा हूं इस पर बेस एक न्यूमेरिकल और एक परिपथ जरूर आएगा। इसमें अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल एकदम श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। आप देख लीजिएगा, आपके पेपर में आना डन है। समझ में बात? आएगा, एकदम श्योर है। ये फर्स्ट पेपर के कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताया, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने कहा 3 प्लेलिस्ट दी हैं, एक महत्वपूर्ण सारे डेरिवेशन की, एक महत्वपूर्ण सारे न्यूमेरिकल की, ठीक, बाकी लघुत्तरी की भी है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें ना तो कोई क्या करे भाई। दूसरा जो सेकंड पेपर है, फिजिक्स सेकंड पेपर को मैंने पूरा बहुत कई बार पढ़ाया है, और सेकंड पेपर से क्वेश्चन बनता, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बात करें यहाँ पर आपका प्रकाश की, ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के मैं आपको ऊपर ही बता दे रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन कौन से बनते हैं। एक तो गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन बनता है। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र मैंने कई बार आपको कराया है। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन, वो चाहे गोली उत्तल पृष्ठ के लिए पूछे और चाहे गोली अवतल पृष्ठ के लिए पूछे, आएगा ये जरूर। और दोनों को करना एक ही तरीके से है, चाहे उत्तल के लिए हो चाहे अवतल के लिए, पूरा कैलकुलेशन से। मैं केवल उत्तल के लिए चित्र ऐसे बनेगा, अवतल के लिए चित्र ऐसे बनेगा, बस, बाकी सब सेम है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है लेंस मेकर सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र, ठीक, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, ये इसी का नाम है। तो लेंस मेकर सूत्र का निगमन आप जरूर सीख लीजिएगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन है वो आपका है संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक। इसमें कई बार क्वेश्चन बना, जैसे पिछली बार आया कंडीशन ही, जैसे 3 कंडीशन मैंने इसमें आपको बताई है, जब दोनों लेंस उत्तल हो, जब एक उत्तल एक अवतल हो, फिर उसके अंदर 3 कंडीशन बताई है। पिछली बार इससे क्वेश्चन बना और कंडीशन को ही पूछ लिया कि एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस से फोकस दूरी से ज्यादा हो तो संयुक्त लेंस किस लेंस की भांति कार्य करेगा। बीच से क्वेश्चन रख दिया गया था। मैंने कहा ना कि पेपर में क्वेश्चन आएंगे इसी टॉपिक से, लेकिन बीच में से कोई क्वेश्चन बना करके आपको पेपर में दे देते हैं। फिर आपको लगता है ये तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया, लेकिन सर सब कुछ पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो ये ऑप्टिक्स के पहले 3 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लीजिए। और चौथा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन, अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन। और पिछली बार ऐसे इन्होंने इस प्रश्न को नहीं पूछा। पिछली बार इन्होंने क्या किया, इस डेरिवेशन में हम जितने स्टेप करते हैं उन 3 स्टेप को नोट करके दे दिया पेपर में कि ये चीज निकाली। अब लोगों को लग रहा है ये कहां से प्रश्न आ गया भाई, लेकिन पूरा यही प्रश्न था। जैसे आपने डेरिवेशन में आपतन कोण निकाला, अपवर्तन कोण निकाला, फिर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त किया, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि जो है प्रिज्म के पदार्थ के लिए
आपतन कोण, अपवर्तन कोण नंबर 2, नंबर 3 प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक या प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को ज्ञात कीजिए। 3 स्टेप में दे दिया। अब विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा है क्वेश्चन कौन सा है, और क्वेश्चन पूरा सेम ही है, तो लैंग्वेज बदल करके वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ लैंग्वेज थोड़ा सा इधर से उधर होगी, तो लैंग्वेज पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। ठीक है, चलिए भाई, सभी लोग विद्यार्थी जितने लाइव जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें आप सभी लोग। सारी बुक के मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए भाई, तो इसमें ऑप्टिक्स के ही भी बता रहा हूँ। सेकंड पेपर में ऑप्टिक्स के ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। और पांचवा मेरे कहने से आप प्रश्न जानते हो कौन सा तैयार करेंगे? 5वां तैयार करेंगे खगोली या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। खगोली देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। खगोली या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक। समझ गए कि नहीं समझ गए? आएगा जरूर एग्जाम में, मैं लिख के दे रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता, आएगा जरूर। ठीक, चलिए ये ऑप्टिक्स के आप 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आप अच्छे से देख डालिए, बहुत आसान है और सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करें तो ये वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स थी। अब हमारी जो ऑप्टिक्स आएगी वो आपकी आ जाएगी वेव ऑप्टिक्स, यानी तरंग प्रकाश की। इसके कौन कौन से प्रश्न देखने? वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले आते हैं हाइगेंस। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत और इसके आधार पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या। एग्जाम में एक आएगा प्रश्न, और शॉर्ट में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र की परिभाषा एग्जाम में कई बार पूछी गई है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में क्वेश्चन और आपका कौन सा बनता है? फिर व्यतिकरण आता है, और व्यतिकरण में अब क्वेश्चन आपका बचा है परिणामी तीव्रता का व्यंजक, परिणामी तीव्रता का व्यंजक। और थ्योरी में इससे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। संपोषी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें और विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, तीनों प्रश्न अच्छे से आप देख लीजिएगा। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक अब एग्जाम में देखे रह नहीं गया है, आता वाता नहीं, गुणात्मक व्याख्या बची। तो परिणामी तीव्रता के व्यंजक अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल भी आता है, मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का रेशियो ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें तो जो विवर्तन चैप्टर है, विवर्तन चैप्टर से बहुत बड़े क्वेश्चन आएंगे। विवर्तन चैप्टर से एक प्रश्न आता है, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना अगर यहां से बनता है तो। इसके बाद आता है पोलर, जो आपका क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण है ना। तो प्रकाश के ध्रुवण में आपसे पोलेराइड के बारे में पूछा जाता है, पोलेराइड क्या है तथा इसके उपयोग कौन कौन से हैं। माइलर्स का नियम वगैरह देख लीजिएगा। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही, अध्रुवित ध्रुवित प्रकाश है ना, द्विवर्णता द्वारा अपवर्तन, ये सब चीज़ें आप वहाँ से देख लीजिएगा। बस इतना ही आपके लिए मेन है, वे ऑप्टिक्स में इतना काफ़ी। अच्छा आगे अगर हम बात करें तो आपका आता है परमाणु तथा नाभिक चैप्टर। कौन सा चैप्टर आता है? परमाणु तथा नाभिक। और देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है परमाणु तथा नाभिक, ये पीछे का ऐसे चैप्टर जिसमें से थ्योरी पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। परमाणु नाभिक में मैंने आपको बताया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल आप देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण मॉडल आपका कौन सा है? बोहर की परिकल्पनाएं, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां पाई गई, एग्जाम में कई बार आ चुका है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन सी कमियां पाई गई, उन कमियों को बोहर साहब ने कैसे दूर किया। तो बोहर की परिकल्पनाएं, बोहर का मॉडल आप ले सकते हो, का परमाणु मॉडल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उनकी कमियों को दूर किया, जिसे हम क्या कहते हैं, बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, इन्होंने 3 परिकल्पनाएं दी थी। और इसके बाद अगर हम बात करें, रदरफोर्ड बोहर हो गए। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। नहीं, हमारे समझ से ये 2 चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा, और कमियां सफलताएं जरूर आप अच्छे से देख डालिए। इसके बाद इसमें कुछ परिभाषाएं जैसे आती हैं, आयनन विभव है ना, आयनन विभव, उत्तेजन विभव, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, मैंने अच्छे से बताया है। इसमें
लाइमर, बामर, पाषाण, ब्रेकर, फुंड श्रेणी जो है इन पर बेस आपका प्रश्न बनता है। संक्रमण एक इसमें टॉपिक है, संक्रमण, ठीक है, अवशोषण और उत्सर्जन संक्रमण, उस पर बेस भी न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो अगला जो टॉपिक महत्वपूर्ण आप सभी लोग लिखिए, कॉपी पर लिखिए, उसके बाद एग्जाम के पहले पहले इनको सबको देख के जाना, ये दिमाग में पढ़ लीजिए आप। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका है संक्रमण, ठीक है, और संक्रमण में उत्सर्जन संक्रमण, ठीक है, बहुत सरल है ये। और नंबर 2 अवशोषण संक्रमण, छोड़ के मत जाइएगा, देख के जरूर जाइएगा, ये मैं कह रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें नाभिक चैप्टर में, तो नाभिक चैप्टर में अगर हम बात करें तो नाभिक चैप्टर में आप नाभिकों का वर्गीकरण सबसे पहले तैयार कीजिएगा। नाभिकों का वर्गीकरण, नाभिकों के वर्गीकरण में समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, बहुत सिंपल है एकदम, ठीक, उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, मैंने क्या कहा, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, थ्योरी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें युग्म उत्पादन युग्म विनाश के बाद जो नाभिक चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो बनता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय विखंडन का उदाहरण भी आप तैयार कर लीजिएगा। नाभिकीय विखंडन तथा संलयन परिभाषा से ही काम नहीं चलेगा, दो हल्के नाभिकों का जुड़ना संलयन और एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका अगला चैप्टर आता है अर्धचालक। अर्धचालक चैप्टर को कोई नहीं रोक सकता जहां से प्रश्न ना बने, इससे भी प्रश्न कोई नहीं रोक सकता है, बनेगा ही बनेगा भैया, 100% श्योर बनेगा। अर्धचालक चैप्टर की बात करें तो अर्धचालक चैप्टर में ऊर्जा बैंड के आधार पर सबसे पहला प्रश्न, 3 प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, एक आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, 3 नहीं 4। ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, आचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या, अर्धचालक की व्याख्या, इस प्रश्न को मेरे कहने से आप देख डालिए। और पीएन संधि डाइवोड, पीएन संधि डाइवोड, जब पीएन संधि डाइवोड को आप पढ़िएगा तो इसमें एवलांस भंजन को भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एवलांस भंजन क्या होता है, ठीक। और एक क्वेश्चन आता है इसमें विभव प्राचीर, हासी विभव, ठीक है, जिसे आप कहते हो, क्योंकि कुछ लैंग्वेज चेंज करके भी आपसे प्रश्न पूछेंगे। और पीएन संधि डाइवोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी बनना क्वेश्चन है भैया, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है, आप देख लीजिए, क्लास पढ़ी हुई। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी छोड़िएगा नहीं, इन प्रश्नों को मेरे कहने से आप छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्वेश्चन अर्धचालक से इसमें से बनना है। अगर आपको एकदम प्योरली देखना तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और परमाणु नाभिक चैप्टर से क्वेश्चन बनना है। मैंने आज की इस क्लास में आप लोगों को संपूर्ण फिजिक्स विषय के बारे में बताया, क्योंकि आप 1-2 दिन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये पूरा सेट होना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, उसी हिसाब से तो हम मेहनत करेंगे। बाकी क्लास आपको मिलेंगी, लगातार क्लासें मिलेंगी रिवीजन के लिए। बाकी आपको जो चीज़ें नहीं तैयार है उसकी मैंने प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है। 99 न्यूमेरिकल सीरीज को फॉलो करके ही जाइएगा, डेरिवेशन की प्लेलिस्ट को फॉलो करके ही जाइएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हैं तो छोटे वाले प्रश्नों के लिए मैंने कही दिया, आपको मैराथन में क्लास दे ही रहा हूं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।